everyone, welcome to our channel Basics से start करें. So today I am going to start a series of science with a chapter 1 that is components of food. और बाकी आपके और सारे सब्जेक्ट्स के हो रहे होंगे सीरीज़, जैसे कि सबसे पहला हमारा सोशल स्टडीज़ की सब्जेक्ट की सीरीज़ जो कि विकास सर के थ्रू आई है, और साइंस की सीरीज़ मैं आपकी कराने वाली हूँ. सो बेसिकली वी विल स्टार्टेड विथ क्लास 6. ठीक है, मैंने साथ ही साथ इसके हिंदी पीडीएफ्स और इंग्लिश पीडीएफ दोनों इसमें ऐड किए सो डैट आपको किसी भी तरह की लैंग्वेज बैरियर्स ना फेस करनी पड़े. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो पहला इस चैप्टर में आप देख सकते हो, चैप्टर का नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड हमारे डेली लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है आप सबको पता है, क्योंकि ठीक है और भी चीज़ें आती हैं कि वो लाइक शौक से कर रहे हैं या फिर उन्हें नीड है उस चीज़ की, बट अगर मेनली देखा जाए बेसिकली तो यहाँ पे ये है कि फूड हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है जो कि हमारे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट डिशेस के बारे में है. जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में है आपका चपाती दाल ब्रिंजल, वहीं दूसरी तरफ राइस सांभर, और तीसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि फ़िश करी, वेजिटेबल्स ऑफ अपम. आई थिंक अपम इट साउंड्स लाइक अ साउथ इंडियन फूड, क्योंकि मुझे नहीं पता ये एक लाइक आई डोंट थिंक ये कोई नॉन वेज है. सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी शो की गई है. सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स. पहला आपका दिया हुआ है पंजाब, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है. सो आइटम ग्रेन है आपका, देखो यहाँ पे पंजाब का मक्के की रोटी है. इट्स सो कॉमन कि ये फेमस के साथ कॉमन भी है क्योंकि मेनली सारे लोग जानते हैं इसके बारे में. आइटम ऑफ दाल और मीट में आपका राजमा किडनी बीन्स है. वेजिटेबल्स में सरसों का साग है और भी चीज़ें जैसे कि कर्ड और घी. आंध्र प्रदेश में आप देख लो राइस, अरहर की दाल है, रसम, कुंदरू है वेजिटेबल में, और बटर मिल्क, घी और पिकल है. सो आप इसका हिंदी भी देख लो. इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और यहाँ पे एक और चीज़ आपका लिखा हुआ है कि जैसे आप इंडिया में ही अलग अलग जगह पे ट्रैवल्स करते हो तो वहाँ पे अलग अलग फूड आपको देखने को मिलता है, पर सबका मेनली रीज़न होता है एक ह्यूमन के बॉडी को चलाने के लिए. ठीक है, नो मैटर आप इंडिया के कौन से जोग्राफिकल एरिया से आते हो, बट आप जो भी खाते हो उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए. अब मेनली देखा जाए तो कंपोनेंट्स होते क्या हैं. सो हम कंपोनेंट्स को ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई भी फूड है उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडफुल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा. फैट भी, सॉरी बट फैट भी होगा. ठीक है, और आप देखिए इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी शो की गई है. मेनली एक्टिविटी मैंने जहाँ तक कि पढ़ा है अपने, मुझे अभी तक याद है क्लास 6 में. सो मेनली इस एक्टिविटी में ये शो किया गया है कि जैसे कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फूड में, तो हम कैसे पता करें कि अगर कोई पर्टिकुलर फूड है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. अब हो सकता है तो उसमें फैट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. सो यहाँ पे देखो पहला आपका एक्टिविटी जो दिखा रहा है यहाँ पे वो आपका टेस्ट फॉर स्टार से रिलेटेड है. ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन. तो होता क्या है इसमें देखो, सिंपली एक्टिविटी में शो किया गया है कि इंग्रेडिएंट्स ले लेना है और उसके बाद करना क्या है आपको, इसमें 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की. ठीक है, और अगर उस फूड का कलर चेंज होता है ब्लू या ब्लैक में, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स स्टार्च विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड कंपोनेंट. ठीक है,
यानी कि कार्बोहाइड्रेट शो कर रहा है। ठीक, वैसे तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि देखा जाए तो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में। पोटैटो तो सबसे इसका बेसिक एग्जाम्पल है। अब हम आने वाले हैं प्रोटीन वाले पे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो टेस्ट फॉर प्रोटीन में देखो करना क्या है, सिंपली फूड ले लेना है, जो भी टेस्ट करना है ना उसके ऊपर। सॉलिड है, उसका पेस्ट बना लो या फिर ग्राइंड करो, मैश कर दो, एक स्मॉल यूनिट में उसको ले लो। फिर करना क्या है, उसको मतलब ट्यूब में ले करके 10 से मतलब कुछ भी बूंद मतलब उसमें वाटर डाल दो, इतना डालो कि भाई वो शेक हो सके। ठीक है, अब लाइक बैठ के आप तो बूंद गिनोगे नहीं, उतनी चीज़ों में उसको मिलाया जा सके। उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें ना सॉल्यूशन डालना है। किस चीज़ का सॉल्यूशन डालना है आपको, कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ उसका कॉस्टिक सोडा भी डालना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिला देना है। फिर देखना है अगर उस सॉल्यूशन का कलर वॉयलेंट में कलर होता है वो, ठीक है, वॉयलेट अगर हो जाता है वो, तो यानी कि उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर दूसरी आपकी यहाँ पे, ये मैंने दूसरी एक्टिविटी बता दी। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे बॉक्स जैसा दिया है, लाइक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, ये हम लोग को करना है, आप कर लेना। मेनली आपको इतना पता होगा ये सब चीज़ें, हिंदी ही है इसका। थर्ड है आपका टेस्ट फॉर फैट्स। इसमें करना क्या, एक पेपर लेनी है, पेपर पे हमें क्रश कर देना है क्या जो फूड है, ठीक है, उसको क्रश करना, और अपने दिमाग को क्रश नहीं करना उसके बीच में। उसके बाद हमें करना क्या है, एक चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है, कोई भी ऑयली पैच ना चिपचिपा जैसा हो जाता है ना, लाइक हम जब भी हेयर में ऑयल लगाते हैं चिपचिपा जैसा जो हो जाता है, ये शो करता है कि उस चीज़ में फ़ैट प्रेजेंट है कि नहीं। कई बार उसमें से पानी आती है, तो उस थोड़ा पेपर को सूखने दो, और अगर उसके बाद भी उसमें ऑयली पैच नहीं है तो यानी कि उसमें फ़ैट नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, एक ये भी चीज़ है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ों, 3 चीज़ों का तो दे दिया। फिर एक आता है आपको विटामिन और मिनरल। देखो क्या लिखा है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब हम पढ़ेंगे, हमने तो पहले पढ़ लिया कंपोनेंट्स क्या है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन से फूड में कौन से कंपोनेंट्स हैं। फिर हमें दूसरा यहाँ पे आता है हमारा कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या करता है। ठीक है, मेनली देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यानी कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों, वो मेनली हमें क्या होता है, एनर्जी गिविंग होता है। ठीक है, वो हमें एनर्जी हमेशा देती रहती है। फिर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोटीन जो होता है क्या होता है, किस चीज़ के लिए नीड होता है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। सिंपली देखो कार्बोहाइड्रेट जो होगा एनर्जी से रिलेटेड होगा, प्रोटीन जो होगा बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होगा। ठीक, फिर आपकी और क्या लिखी हुई है यहाँ पे, हिंदी आप देख रहे हो यहाँ पे। साथ ही साथ अब पिक्चर्स भी देखते चलो। देखो हमारे ब्रेन में एक टेंडेंसी होती है, वो विजुअली ऑडिटरी चीज़ों को ना ज़्यादा याद रखता है। अगर आप विजुअली देख रहे हो तो और भी बेहतर है, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लो ताकि आपको भी याद रहे कि कौन सारे कंपोनेंट्स किन सारी चीज़ों में आती है कि नहीं। अब देखो क्या लिखा है, प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। ठीक, विटामिन क्या क्या में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांत को, और जो गम्स हेल्दी बोलते हैं ना, उन्हें हेल्दी रखता है। और विटामिन में देखो क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। सबसे ईजी तो आपको विटामिन डी मिल जाता है, मुझे तो लगता है मुझे ऐसे ही मिलते रहता है कॉलेज जाने के टाइम पे। विटामिन ए और के हो गया आपका। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। एग्जैक्टली, अब कोई सोच ले कि हम दिन भर आलू खाते रहें उनका शरीर बढ़ जाता, ऐसा नहीं होता ना, हमें हर तरह की चीज़ों का नीड होता है लाइफ में। अब जैसे ठीक है अभी लाइक नीड में आप बोल सकते हो ना कि लाइक मटेरियल कोई चीज़ आपको चाहिए, बट हमारे बॉडी को तो फूड चाहिए ना, मेंटल पीस भी साथ में चाहिए। और देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
जो हमारा विटामिन ए होता है क्या करता है, वो स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। सो लड़कियों, अगर आप ये वीडियोस देख रही हो तो प्लीज़ बी फोकस ऑन विटामिन ए। लड़के प्लीज़ आप भी थोड़ा यूज़ करें, उनमें कोई ख़राबी नहीं है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। मैं तो बहुत बीमार होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी क्या करता है, आप कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, उस काम में आता है। बस इन सब चीज़ों से आप जान लीजिए विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, और रिच विटामिन लोगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मिनरल्स का तो भी नीड है, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। नहीं, मेरी भी आदत है, धूप आया नहीं कि छाता खोल लेना तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मेनली जो चैप्टर्स होते हैं ना क्लास 6 के या फिर क्लास 5 का, ये सब आपका एक बेस है। और इसमें मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली देने से बेहतर एग्जांपल दिया जाता है। तो एग्जांपल नहीं हो ना, लाइफ में एग्जांपल बहुत ज़रूरी होते हैं। होता है ना कि कहते हैं ना लोग कि एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। सेम एज बुक्स में अगर देख लो, मैंने तो हर चीज़ों को एग्जांपल से ही समझा है, छोटे से लेकर के अभी तक। इवन मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मैं अभी भी एग्जांपल से ही चीज़ों को समझती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी होता है। एग्जाम्पल रिलेटेबल होते हैं, एग्जैक्टली। और रटा हुआ चीज़ आप भूल जाओगे एकदम से। तो आप देख लो, अब आपको जैसा ठीक लगे। और लिखा है यहाँ पे क्या, देखो ये सब चीज़ें तो होगी। एक चीज़ और बताया गया यहाँ पे, देखो डाइटरी फाइबर्स, ये जो होते हैं ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनसे गेट रिड होता है, ठीक है। मतलब यानी कि उन सब चीज़ों को अपनी बॉडी से फ्लश आउट कर देना सिंपली। तो पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब मम्मी लोग कहती हैं ना कि रोटियां खाओ, दाल पियो, तो लाइक पेट सही रहता है। तो एग्जैक्टली ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आपका दिया है यहाँ पे क्या, और एग्जांपल हम देखते हैं पहले। सम सोर्स ऑफ आयोडीन, बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, कोई बात नहीं, और भी ऑप्शंस हैं। फॉस्फोरस के ऑप्शंस हैं यहाँ पे बहुत सारे। आयरन, भाई मेनली लड़कियाँ, भाई तुम लोग को आयरन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और देखो क्या दिया है, हिंदी देख लो। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर होता है किसी लैंग्वेज में या कोई भी बात में, तो आप बताना ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। और वाटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया है। देखो वाटर जो होता है बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि पानी अगर नहीं पी रहे हो तो भाई तुम्हारे जो शरीर में जा रहा है ना न्यूट्रिएंट्स, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। और जो भी वेस्ट है ना वो शरीर में ही रह जाएगा। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और बात, बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है आपको, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, एक्टिविटी है कैसे ही, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं है, एनसीईआरटी में अगर कोई भी एक्टिविटी एग्जाम्पल है तो उसका बहुत मान्य है। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी अगर पढ़ लिए हो तो आपको और कोई बुक छूने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भले ही कम कम चीज़ें दी रहती, लेकिन उसका होता है ना, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का लाइक बाहर कम होता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना। जैसे लोग कह देते पतले हैं तो पतले लोग होते हैं तो क्या ही कर लेंगे, नहीं भाई, है ना। वो अपने बॉडीज़ में बहुत प्रोटीन बना के रखे रहते हैं, उन्हें ओबेसिटी नहीं होती है। मतलब कुछ मोटे लोग को होती हैं। और अभी मेनली देखा जाए तो इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग सिर्फ फैट्स पे ध्यान देने लगे हैं। ध्यान क्या देने लगे हैं, खाने का चीज़ ही में सिर्फ फैट्स और कार्ब्स भरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया कि फ्रूट, और तुम फ्रूट में लाइक लेमन ले लो या टोमेटो ले लो, उसको छोटे पीसेस में काट दो। अब देखो जैसे उसमें भी पानी होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है ना फ्रूट्स वगैरह में पानी, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरह से बाहरी अब वाटर ऐड कर रहे हैं ना। बैलेंस डाइट के बारे में देखो क्या दिया है। अब चौथे टॉपिक पे आ जाओ, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम
एकदम लाइक हिसाब कर रहे हो बैठ के कि मुझे इतना खाना है, ये खाना है, मुझे ये खाना है, ऐसे नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो, कितने क्वांटिटी में खा रहे हो। तभी तो हम लोग लाइक घर में एक मेनली स्केड्यूल होता है ना, आप 3 टाइम खाते हो या फिर 4 टाइम खाते हो, पर क्या खाते हो वो भी मायने रखता है। ये समटाइम लाइक क्वांटिटी से कुछ नहीं होती है, इट मैटर्स ऑन क्वालिटी, ठीक है। तो आपका बैलेंस डाइट में होता क्या है, गुड अमाउंट होनी चाहिए कैराफेज और वाटर दोनों चीज़ों की, तभी जाके बैलेंस डाइट बनेगा। फिर लिखा है आपका एक और चीज़, अब आप खा तो रहे हो लेकिन आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि आप कितना काम करते हो, उस हिसाब से भी आपको खाना चाहिए। अब जैसे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैलोरीज की नीड है और आप कम प्रोटीन ले रहे हो या आप कम फैट ले रहे हो, तो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, अब सारी चीज़ों को ना मिला के खाते हो, जैसे लाइक आप हर एक चीज़ को ले रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम बस पनीर खा रहे हो तो पनीर ही सिर पे सवार है कि अब पनीर ही खाना है, ऐसा नहीं होता है। एक बड़ा अच्छा चीज़ आपको दिया हुआ है कि देखो, होता ये कि जो हम खाना खाते हैं तो ऑफ कोर्स हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कुक करते हैं, मतलब पका के खाते हैं, ठीक है। कई बार होता क्या है, कुछ विटामिन्स मिनरल जो होते हैं वो क्या हो जाता है हमारे, खाना जब बनता है ना तो वो लाइक हीट होता है ना, तो उसकी वजह से वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसका ना इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाता है किसी मिनरल या विटामिन्स का। इसलिए एक मम्मी कहती है ना कि जब तुम एप्पल खाओ तो छिलके मत खाओ, छिलके खाता है ना बहुत लोग उसको, लाइक उसके पील्स ऑफ कर देते हैं, तो वैसे नहीं खाना होता है। एप्पल है तो भाई उसे पूरा खाने की कोशिश करो। आई नो आजकल चीज़ें बहुत हाइब्रिड हो गई हैं, बट थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। फिर और आपका लिखा हुआ है देखो क्या, इसलिए भी हम लोग एक कारण और है हम लोग को खाने को पका के खाने का, क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक लड़का है, उसका नाम है बूझो, बूझो, वाह, मतलब नाम भी ऐसा देते हैं ना यार। तो ये सोच रहा है ना कि क्या खाएगा कि इसका बैलेंस डाइट बनेगा। ऐसा नहीं होता है भाई कि कटोरी भर के चावल खाए जा रहे हो, कटोरी भर के कुछ खाए जा रहे हो, या फिर इसको ऐसा लगता है कि समोसा पूड़ी मलाई रबड़ी या पेड़ा खा लेने से हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस इससे हमारी क्या बनने वाली कंडीशन जो मैंने अभी बताई थी, ओबेसिटी, ठीक है। अब होता क्या है, हमने तो ये बात कर लिया कि खाना में विटामिन लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर ये भी बात कर लिया कि ज़्यादा खा रहे थे। अब ये तो बात करना ही भूल गए हम कि डिफिशियंसी क्या क्या हो जाएगी, डिजीज़ेस भी होती है भाई। अगर आपको देखा जाए, अगर आपके बॉडी में बहुत लंबे समय तक किसी भी कंपोनेंट की कमी है, इट माइट बी अ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल, तो आगे चल के ये डिफिशियंसी डिजीज़ में बदलने वाला है। सो बच्चों बी केयरफुल, तुम देख लो तुम क्या खा रहे हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। लाइक देखो इसमें होता क्या है, पता आपको बॉडी आपकी साइन देगी, साइन इन द सेंस अब वो आपको आगे झंडा तो दिखाएगा नहीं कि क्या हो रहा है, ठीक है। साइन मेनली ये होता है कि आपको लाइक चेहरा हो जाए ना, उससे चेहरा आपका स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, बालों की रंगत उड़ जाएगी, आप दिखने में वीक लगने लगोगे, इवन आप अंदर से वीक फील करोगे, फटीग हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें आई है, आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं टेबल एक, सम डिजीजेज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं देता इस पर। लिखा है विटामिन ए है, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर है, मैं लाइन वाइज बताते जाऊँगी, आपको बस याद रखना है क्योंकि आप ही को काम आएगा। विटामिन ए में क्या है, अगर उसका डिफिशियंसी होगा तो लॉस ऑफ विज़न होगा,
अब आपको पता है ये जो विज़न ही सही नहीं है तो आपको दिक्कत होगा ना, रात को तो एकदम दिक्कत होगा, मे बी आपको चश्मा लगाना पड़ जाए। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ हो जाता है। उसमें होता क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, अधिकतर बच्चे फेस करते हैं। विटामिन C में स्कावी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है, आपके नहीं, मान लीजिए आपको चोट लग गया, आपको ज़ख्म हो गया, बहुत टाइम लगेगा। मेनली उतना टाइम लगता नहीं है जनरली अगर देखा जाए, बट टाइम लगेगा। तो आपका शो कर रहा है विटामिन C की कमी। थोड़ा विटामिन C पे ध्यान दे लो, फल वल खाओ, इतने भी महंगे फल नहीं है जितना आप लोग बर्गर और पिज़्ज़ा खाने पे ध्यान देते हो। वैसे मैं भी खाती हूँ, बट हाँ थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड ऑब्सेस्ड हूँ मैं, तो ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक, विटामिन D में आपका रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, मुड़ जाए ना, टूट जाए। सॉफ्ट है तो भाई वो टूटेगा ही, अब बोन है तो उसका मजबूत होना ज़रूरी है ना, सॉफ्ट होने से थोड़ी काम होगा। ओ गॉड, अगर पैर का बोन सॉफ्ट हो गया तो इंसान चले कैसे फिर, सोच लो। विटामिन D की कमी से ये हो रहा है। कैल्शियम की कमी से दांत और बोन दोनों डिकी होने लगते हैं। ओके, तभी एज आने के बाद ऐसा हो जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, जिसे हिंदी में शायद घेंघा कहते हैं। मुझे ये पता नहीं था, मैंने सुना था अपने यहाँ, तो मुझे पता है। तो होता क्या, ग्लैंड होता है ना हमारा, वो एक फुल जाता है यहाँ नेक के पास होता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, अच्छा ये भी होता है गोइटर की वजह से। आयरन की कमी से ऑफ कोर्स ब्लड का लॉस होता है। आयरन की कमी होती है भाई, एनीमिया होती है, वीकनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लड़के को बहुत ध्यान देना चाहिए ऑफ कोर्स अपनी हेल्थ पे खास करके, क्योंकि एक चीज़ इंस्टॉल कर लो लाइफ में, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नथिंग। ठीक है, सिंपली ये था आपका होल चैप्टर। इसमें आपका एक्सरसाइज भी दिया है, देख लो, हिंदी में भी है। आप लोग इसे बनाना चाहिए, बहुत इजी है। अगर आप बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है। और देखते हैं अगर कोई टॉपिक रह गया हो। अच्छा, एक आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये देखो, ये FSSAI है। ठीक है, इसमें आपका क्या बताता है, स्टेपल फूड सच एज राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन कंटेंट्स। ये फूड से रिलेटेड आपका बताता है किस चीज़ में कितने न्यूट्रिएंट्स है, क्या होना चाहिए। अब हमारे इंडिया में तो इतने सारे स्कीम्स हैं, सर्वे होती है, पर इसका सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ भी लिखा है। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो वीडियो में तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि जब तक आप कमेंट करोगे ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे और क्या करना है इसमें। मेरा मेनली ये मानना है कि पढ़ाई एक ऐसा ही होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको जल्दी या हमेशा याद रहे। ये नहीं कि आप बस पढ़ो पढ़े और कल होके भूल गए, क्योंकि जब आपके माइंड में एक एग्जाम्पल का पैटर्न बैठा होता है ना, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता है, आप उसे आराम से रिकॉल कर सकते हो। ब्रेन में तो इतनी टेंडेंसी है ही। डाइटरी फाइबर्स भी हो चुके थे आपके, मैंने मेनली सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिए। अब अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया हो तो बताना ज़रूर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रहो, अच्छा खाना खाओ, खुश रहो।